ओम शांति। आज 6/4 की आज अव्यक्त वाणी है और अव्यक्त वाणी यानी 7 दिन का एक तरह से हमारा टेस्ट होता है कि हमने क्या सीखा है और हमारी अभी की स्थिति क्या है। तो आज बाबा की अव्यक्त वाणी में विशेष बाबा ने 2 बातें कही है। एक तो कहा है कि बेफिक्र बादशाह बन जाओ और बेफिक्र बादशाह बनने के लिए बाबा ने विधि क्या बताई है कि मेरे को तेरे में परिवर्तित कर दो। और दूसरी जो बात है वह है दुआएं देना और दुआएं लेना। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन खिंचवाया है। तो आज हम भी इन्हीं 2 बातों पर विचार सागर मंथन करेंगे कि मेरे को तेरे में कैसे परिवर्तित करे, क्योंकि सारी समस्या का जो जड़ है वो 2 ही बातें हैं, मैं और मेरा। तो लेकिन ये मैं और मेरा क्यों खत्म करना है ना? क्योंकि सारी समस्याओं का जड़ तो मैं और मेरा ही है ना? मैं यह हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं पोजीशन वाला हूँ, मैं धनवान हूँ, है ना? तो ये मैं बहुत ही परेशान करता है। लेकिन इस मैं को छोड़े क्यों? पहले यह सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम कोई चीज छोड़ते हैं वो तब छूटती है जब इससे कुछ बड़ा हमें मिलता है। ठीक है ना? तो इसलिए हमें छोड़ना होता है क्योंकि आत्मा की जो ओरिजिनल शांति है, ओरिजिनल जो सुख है, ओरिजिनल जो आनंद है, वह तभी प्राप्त हो सकता है जब हम मैं और मेरा छोड़ेंगे। वही आत्माएं मैं और मेरा छोड़ सकती है जिसको यह पता चले कि अभी जो अपना मन सुख और दुख का जो अनुभव कर रहा है, शांति और अशांति का अनुभव कर रहा है, इससे अलग जो तीसरी तरह की जो शांति है वह आत्मा की ओरिजिनल शांति है। यानी अगर हमें बाहर से कोई शांति मिल रही है या अशांति मिल रही है, तो शांति और अशांति से परे भी एक शांति है जिसको हम अलौकिक शांति कहते हैं, जिसको हम दिव्य शांति यानी इतनी ओरिजिनल शांति है कि जिसके अंदर सदा खो जाने का दिल करता है। तो मन में अभी जो आप शांति अनुभव कर रहे हो या अशांति अनुभव कर रहे हो या जो सुख का अनुभव कर रहे हो या दुख का अनुभव कर रहे हो, इन सबसे परे की स्थिति जो है वह है आत्मिक स्थिति। जैसे उदाहरण के लिए अभी आपको बहुत अच्छी शांति का अनुभव हो रहा है, घर बार सब ठीक है, बीवी बच्चे लौकिक में सबको नौकरियां भी मिल गई है, तो आप तो बड़े शांति वाले हो। ठीक है। और किसी का घर में बहुत परेशानियां चल रही है, दुख चल रहा है, तो उसका मन अशांति से घिरा हुआ है। अगर दोनों आत्माएं इसी पल इसी सेकंड अगर शरीर को छोड़ देती है, तो जिस घर में शांति है, सब कुछ ठीक चल रहा है, जिसको मन शांति मानता है, धन दौलत भी बहुत है, लेकिन क्या वह शांति जिसको शांति मान रहा है, क्या वह शांति साथ में ले जा पाएगा? क्या वह आत्मा जैसे ही शरीर छूटे तो क्या वह शांति को साथ में ले जा पाएगा? बिल्कुल नहीं ले जा पाएगा। उसका मन उस शांति को, जबकि घर में तो शांति है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस शांति को भी साथ में नहीं ले जा पाएगा। और दूसरी आत्मा जो नीचे का दुख हुआ है, बहुत सारी तकलीफें चल रही है, तो वह दुख भी जो है वह मन उस दुख को भी साथ में लेकर नहीं जा पाएगा। यानी आप समझे क्या बात है कि जो अपना मन जिसको शांति समझ रहा है वह शांति है ही नहीं। अगर शांति होती तो वह मन उसको अपने साथ में लेके जाता, लेकिन 1 सेकंड में शरीर छूटता है तो भी वो शांति जिस वजह से है, जिस कारण से जो शांति देख रहा है, वो शांति वो मन लेके नहीं जा सकता है। समझ में आया? यानी सारी चीजें भी यहीं के यहीं भूल जाता है। तो फिर कौन सी ओरिजिनल शांति है जो सदा साथ में लेके जाने वाली होती है? वह है आत्मा की ओरिजिनल शांति। और जब हम आत्मा की ओरिजिनल शांति अनुभव कर लेते हैं ना,
इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हम जिस शांति का अनुभव कर रहे हैं और जिस अशांति का अनुभव कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य इससे भी पार जो अलौकिक शांति है, जो सदाकाल की शांति है, जो परम शांति है, उस शांति के अनुभव में स्थित होना है। और वही हमारा क्या है? सत्य स्वरूप है। तो जो मन अभी दुख और अशांति का अनुभव करता है या सुख और शांति का अनुभव करता है, चाहे कितना भी मन भाग रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन मन फिर भी कैसा रहता है? खाली का खाली ही रहता है। तो जितनी हम दौड़ लगा रहे हैं, जितना हम भाग रहे हैं किसी भी चीज के पीछे, किसी भी साधनों के पीछे, उतना ही तो मन और खाली ही होता जा रहा है। बाहर से कुछ भी होने पर या अल्पकाल का सुख भी मिल जाता है, अल्पकाल की शांति भी दिख रही है कि शांति है, फिर भी मन को अंदर से पता रहता है कि मैं सदा काल की शांति क्यों अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, वो शांति मेरे अंदर क्यों नहीं जा पा रही है। और मन के अंदर वो सदा काल की शांति ही जा सकती है जिस चीज से मन तृप्त हो जाए। जैसे एक सेकंड में अनुभव होता है ना कि मुझे पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाने की तमन्ना नहीं, ऐसा ब्रह्मा बाबा ने बोला ना। वो क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने बहुत धन दौलतें देख ली जीवन में, बहुत सारे ऐशो आराम भी देख लिए, लेकिन उनको क्या लगता था कि मेरा मन कैसा है? अभी भी खाली का खाली है। और अगर उनको खाली का खाली नहीं लगता तो इतने गुरुओं के पास क्यों जाते, इतने संत महात्माओं के पास क्यों जाते? तो आप सोचो, अगर अभी आप धन के पीछे भाग रहे हो तो ब्रह्मा बाबा के पास ऑलरेडी था, लेकिन फिर भी उनका मन क्या था? खाली था। क्यों? क्योंकि धन से मिलने वाली शांति मन में जा ही नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वह शांति शरीर छोड़ने के बाद वह साथ में भी नहीं ले जा सकते, है ना। जो चीज तो अपनी कौन सी होती है? सदा काल के लिए हो जाए। तो मन सदा काल के लिए क्या ढूंढता है कि मेरे पास कुछ ऐसा हो, मुझे कुछ ऐसा मिले तो सदा मेरे साथ चले। तो अब सदा साथ में चले वह चीज कौन सी हो सकती है? वह चीज है परमात्म प्रेम। मन को तलाश रहती है उस परमात्म प्रेम की, मन को तलाश रहती है कि मुझे कहीं झलक तो दिख जाए उस परमात्म प्रेम की। तभी तो दौड़ कौन सी लगानी है? दौड़ अभी कुछ लगानी ही नहीं है, क्योंकि जितना तुम दौड़ लगाओगे उतना तुम परेशान होते जाओगे, उतना तुम खाली होते जाओगे। आत्मा के सत्य स्वरूप में स्थित होना यानी दौड़ को खत्म करना। क्या खत्म करना? दौड़ को बिल्कुल खत्म कर देना। तो दौड़ खत्म होती कहाँ से है और शुरुआत कहाँ से होती है, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो जो मन चाहता है कि मन को अगर परमात्म प्रेम में डूब जाए, मन को जैसे ही परमात्म प्रेम की अभी झलक सी मिल गई कि भगवान आ गया है, या भगवान के प्रेम में जैसे मन को अनुभव होने लगा कि यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा आनंद है, तो मन कैसे डूब गया भगवान के प्रेम में? उसको लगने लगा कि अब मुझे क्या है, बाहर की दौड़ नहीं करनी है, अंदर की दौड़ है। यानी कौन सी? परमात्म प्रेम की दौड़ है। तो जैसे ही परमात्म प्रेम से मन भरपूर होने लगा तो मन क्या कहने लगा कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, है ना। जिसको देखना था उसको मैंने देख लिया, जिसको सुनना था उसको मैंने सुन लिया। यानी भगवान से इतना, कहते हैं ना सजनी साजन का प्रेम। आत्मा कहती है कि मैं तुम्हारी क्या हूँ? सजनी हूँ, है ना, तुम ही मेरे साजन हो। जब भगवान के प्रेम का अनुभव हो जाता है तो उसको लगता है कि तुम ही मेरी आंखों का काजल हो, तुम ही मेरे हाथों की मेहंदी हो, है ना। हर कुछ यानी सब कुछ क्या लगता है? परम पिता परमात्मा का प्रेम ही उसके लिए सर्वोपरि हो जाता है। तो यह यात्रा शुरू होती है कौन सी? अंतर मन की यात्रा है, जो आत्मा के सत्य स्वरूप में जाके खत्म होती है। अर्थात जब आपको अनुभव हो जाए, जब तुम्हें सत्य दिखाई देने लगे कि वास्तव में यहाँ पर जो शांति है वह दिव्य शांति है,
एक ऐसी शांति में तुम स्थित हो जाओगे जब तुम आत्मा के सत्य स्वरूप को बिल्कुल ही साक्षात रूप में अनुभव करने लग जाओगे। तब तुम्हें लगेगा कि जो सुख बाहर के साधनों वाला सुख था, बाहर के चीजों का दुख था, तो दुख और सुख से परे की जो स्थिति है वह है अतीन्द्रिय सुख की स्थिति। वह स्थिति इतनी प्यारी है कि अगर आप उस स्थिति में स्थित हो, उस सेंटर पॉइंट में स्थित हो, तो आसपास वाली सारी जो परिस्थितियां दुख सुख वाली लग रही है वो भी एक समान होती जाती है, एक रस होती जाती है। यानी आपको उस स्थिति का अनुभव करना है, उस स्थिति में पहुंचने का लक्ष्य रखना है। लेकिन इसके अंदर ऐसी अवस्था बनाने के लिए जो कहते हैं ना, इसको बेफिक्र बादशाह की स्थिति भी कहते हैं, तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए दो विधियां हैं जिसको आपको करना है। यानी आप उस आत्मा के सत्य स्वरूप में अगर स्थित होना चाहते हो, जिसके अंदर घंटों थोड़ी सदा के लिए आप स्थित हो सकते हो, सदा काल के लिए आनंद में स्थित हो सकते हो, उस स्थिति का अनुभव करने के लिए दो बातें हैं जिनका विशेष आपको अटेंशन देना है। जो आज बाबा ने कहा है कि मैं और मेरा खत्म करो। तो शुरुआती हमारी यह थी कि आखिर मैं और मेरा खत्म क्यों करें, क्योंकि इसीलिए हमें मैं और मेरा खत्म करना है, क्योंकि हमें वह शांति को पा लेना है जो सदा काल के लिए है, वह सुख का अनुभव कर लेना है जो सदा काल के लिए है, उस आनंद को अनुभव कर लेना है जो सदा काल के लिए है। इसके लिए मैं को खत्म करना है। अब मैं है क्या? अब बारी आती है खत्म कैसे करें। तो मैं है क्या? मैं का अर्थ एक ही होता है, मैं की शुरुआत ही एक ही होती है, जिसको हम अहंकार भी कहते हैं। तो अहंकार तब खत्म होगा जब आपके अंदर एक बात चालू हो जाए कि मैं कुछ भी नहीं हूं। क्या चालू हो जाए? आज अगर आप इसका अभ्यास करते हो तो आप आत्मा के सत्य स्वरूप का अनुभव करने लग जाओगे। तो मैं कुछ नहीं हूं, है ना। जब यह अंदर चलने लग जाता है तो वह आत्मा फिर सब कुछ हो जाती है जो उसने सोचा नहीं है। यानी तब आत्मा का सत्य ज्ञान प्रकाश में आ जाता है, आत्मा का सच्चा आनंद प्रकाश में आ जाता है। उसके बीच में एक ही रुकावट है, वह है कि मैं कुछ हूं। आज गरीब से गरीब व्यक्ति जो होता है उसको भी पूछे तो वो बोलेगा, अपने आप को गरीब नहीं मानेगा, बोलेगा नहीं मैं तो कुछ हूं। यानी वो अपने से नीचे कुछ लोग हैं उनको गरीब मानता है। कोई धनवान है, कोई बिजनेसमैन है, कोई आप देखो किसी भी इंसान को कोई ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मैं कुछ नहीं हूं। थोड़ी देर बात करोगे उसका मैं प्रकट होने लग जाएगा। पता है मैं तो भगवान के नियम में चलती हूँ, मैं तो मर्यादाओं में चलती हूँ, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे तो समझ है आत्मा क्या है। तुरंत ही थोड़ी देर रुको और मैं चालू हो जाता है। मैं चालू होना यानी अहंकार का प्रतीक है। सोचो जो परमात्मा इतना बड़ा है वह क्या कहता है हमें कि मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं। यानी उनके अंदर कितनी निरहंकारिता है परमात्मा शिव के अंदर, वह स्वयं इसका उदाहरण बनते हैं। हम थोड़ा सा क्या पा लेते हैं, थोड़ी सी कोई ज्ञान क्या आ जाता है, थोड़ी सी कोई क्वालिटी क्या मिल जाती है, वहां से ही हमारा मैं चालू हो जाता है। मैं योगी हूं, मैं तो अपने मोहल्ले के अंदर सबसे बड़ा ऐसा नेता हूं, सब मेरी बात सुनते हैं। अरे मेरे को तो ड्रेस पसंद करना आता है, मेरे अंदर बहुत क्वालिटी है। अच्छा खाना तो मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। यह जो है ना, जो मैं जो इसका प्रकट होता है वह उसका आत्मज्ञान कभी भी प्रकट नहीं हो सकता है। वो आत्मा के सत्य स्वरूप में कभी आ ही नहीं सकता है, वह सत्य स्वरूप का अनुभव ही नहीं हो सकता है उसको। तो ये सत्य स्वरूप का जो अनुभव है ना वो कब होगा? जब आप एक ही बात अंदर चले, छोटा बच्चा भी कुछ सुना के हमें जाए तो एक ही बात है, भाई मैं कुछ नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। क्योंकि जहां पर मैं है वहां पर टेंशन चालू होती है, वहां पर विचार चालू होते हैं, वहां पर विचारों की पूरी श्रृंखला चालू होती है। तो यह जो मन में अगर मैं को खाली कर दिया जाए, मन में से जो मैं चिपका हुआ है वो मैं मन के अंदर भी नहीं जा पाता है।
नहीं तो मन भरा हुआ अनुभव करे। एक मन शीशे की तरह है, उसके पास से मैं चिपका हुआ है। आया ना समझ में? तो ऐसी छवि बना रखी है। तो वहां पर ये जो झूठा ज्ञान है, अहंकार यानी क्या है? झूठा ज्ञान है। आप पूछो अपने आप से, दिन भर में चेक करो कि आपको किस किस चीज का अहंकार है। अगर आपको ज्ञान का अहंकार है, आपका घर गली मोहल्ले में सबसे अच्छा है, उसका मैंपन है। आपके पास कपड़े अच्छे हैं, उसका मैंपन है। तो जितना भी मैंपन है, आज क्या करो, लिस्ट बना दो कि मैं कुछ भी नहीं हूं। घर बड़ा है तो सोचो, पूरे विश्व में तो अरबों रुपए के घर है, मेरा घर कहाँ पे? पूरे संसार में अगर आपका फोटो देखे, जिले के अंदर फोटो देखे और जिले में भी आपका गांव देखे, उसके अंदर आपका घर कितना बड़ा होगा? दिखेगा भी नहीं। और आप मान के बैठो कि मेरा घर बड़ा है, तो क्या हुआ? अरे मैं कुछ भी नहीं हूं। आए ना समझ में? तो जितना जिस बात का आपको अहंकार है, जिस बात में मैंपन आता है, जैसे ही आपके अंदर यह मैं कुछ नहीं हूं, यह शब्द अगर चालू हो गया आपके अंदर, अझपा झप की तरह चालू हो गया, तो फिर आप सब कुछ बन जाओगे जो आपने कल्पना नहीं की थी। क्योंकि जैसे ही मैं कुछ नहीं हूं चालू होता है, तो अंदर से आत्मज्ञान प्रकाश में आ जाता है। आत्मज्ञान एकदम बाहर की तरफ आपको दिखने लग जाता है। कितना परम आनंद आ जाता है। अभी भी आप लोगों में ज्ञान आने से थोड़ा मैं खत्म हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर अहंकार खत्म नहीं हुआ है। ज्ञान सुनते सुनते ज्ञान अहंकार थोड़ा सा 30% 40% खत्म हुआ है। और उसमें आपकी स्थिति क्या है बताओ? अभी आपको बड़ा आनंद आ रहा है। जैसे भगवान का ज्ञान यानी क्या है कि इस किनारे से हमें उस किनारे पे जाना होता है। यानी जैसे सोने और जागने का उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे हम सोए हुए हैं, जैसे ही भगवान ने जगा दिया, तुम अहंकार से जगा दिया कि तुम आत्मा हो, तुम सत्य स्वरूप में हो, तुम आनंद स्वरूप में हो, तो जो जग जाए उसको तो परमात्मा दिख जाएगा। लेकिन जो सोते हुए ही सपना देख रहा है कि मैं जग गया हूं, तो उसको भी आनंद आ रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, ब्राह्मण आत्माओं के साथ आधे जगे हैं और आधे सोए हुए, यानी सोते हुए ही सपना देख रहे हैं, जिसमें भगवान का उनको अनुभव हो गया है, परमात्मा शिव का अनुभव हो गया है। तो बहुत आपको अच्छा लगने लग गया है कि यही सत्य है, यही शिव बाबा है। लेकिन वो ओरिजिनल शिव बाबा नहीं है, वो तो खाली छवि है। जैसे एक सागर के अंदर चंद्रमा की परछाई दिखती है कि नहीं दिखती है? चंद्रमा की, सागर के अंदर परछाई दिख रही है चंद्रमा की, तो आपको क्या लग रहा है? यही चंद्रमा है। लेकिन आप भी इसी धोखे में चल रहे हो। आधा अहंकार बाकी है कि मुझे तो शिव बाबा मिल गया, मुझे तो बाबा के पास जाने का रास्ता मिल गया और मैं तो इसी में रहना चाहती हूँ। बाबा कहता है चल तुझे ले चलूं दूसरे किनारे, इस नदिया के पार। आप कहते हो नहीं बाबा, अभी परम धाम नहीं जाना है, अभी तो इधर ही रहना है। इतने समय बाद मिले हो, थोड़ा मीठी मीठी बातें तो कर ले, थोड़ा प्यार से आपको निहार तो ले। ये आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए, हम बस तुम्हें देखना चाहते हैं। कुछ तुम तुम्हारी बात करो, कुछ हम हमारी बात करें, थोड़ी गुप्त गुप्त हो जाए, इस आनंद के पलों का मजा तो ले ले। तो आपको थोड़ा बहुत मिला है, उसमें ही तृप्ति मिल गई है, उसी में आप संतुष्ट हो गए हो। लेकिन वह असली जागना नहीं है। अगर मैं बोलूं यह धोखा है तो आपको बुरा लग जाएगा। जैसे भी एक आत्मा आई थी हमारे पास, अब वो उसको जैसे परमात्मा रंग संग का रंग चढ़ा, वो बोले कि भाई जी बाबा ही बाबा दिख रहा है, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, कुछ है ही नहीं दुनिया में। तो मुझे पता है कि वो खाली अभी भी बाबा की परछाई देख रहा है, लेकिन क्योंकि उसने ओरिजिनल सत्य को देखा नहीं है तो उसी को सत्य मान रहा है। तो जिसको कुछ नहीं मिला है वो थोड़ा बहुत देखने पर भी खुश हो जाता है, बड़ा आनंद में आ जाता है। लेकिन मैं कहता हूं इससे और आगे की यात्रा है, यहाँ पर ऐसी परम यात्रा, यहाँ पर ऐसी सच्ची यात्रा जहाँ पर मैं परमात्मा शिव मीठे बाबा और मैं मानो एक हो जाए, उस परम आनंद में लवलीन हो जाए और कुछ न बचे, मैं कुछ न रहूं, मैं न रहूं, मैं बाबा ने कहा मैं तेरे में बदल जाऊं, है ना। तो मैं न रहा, जिसके अंदर सिर्फ परमात्मा ही बचा। मैं समा गया उस परमात्मा प्रेम में,
मैं ही हो गया। कौन सा? बाबा के अंदर बाप समान स्थिति, यानी बाबा के प्रेम में बिल्कुल डूब जाना। उस सत्य जिसको छवि दिख रही है नदी के अंदर, उसमें अहंकार पूरा खत्म नहीं हुआ है, आप बदले नहीं हो। तो अभी भी आप क्या करो? यात्रा चालू करो, संपूर्ण रीति से मैं को समर्पित कर दो। संपूर्ण रीति से मैं का स्वाहा करना, यही तो यज्ञ का है। यज्ञ का उद्देश्य क्या है? कि आप जितने भी आपको अहंकार है उसका स्वाहा कर दो। मैं तो यज्ञ शुरुआत में जब बाबा का यज्ञ बोले ये यज्ञ है, इसमें सबको स्वाहा करना है, तो मैं तो ऐसा करता था। यज्ञ की होनी पूरी लागे लगा करके अनुभव करता था। मेरे सारे रिश्तेदार भी इसमें स्वाहा, मैं भी स्वाहा, सारी मतलब कहते हैं पृथ्वी की साउंडिंग आए तो ये ऐसा यज्ञ कि जिसमें सारी दुनिया स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया भी स्वाहा। तो बाद में बचता ही कौन था? कि मैं आत्मा, यानी इस यज्ञ में आपके जितने भी झूठे रिश्तेदार नाते जितने भी हैं, सब कुछ जिसको झूठा अहंकार मान के चले हैं, तो हर 10 मिनट के लिए अब दिन में ऐसा यज्ञ सामने प्रकट करो जिसमें सबको स्वाहा कर दो। समझ में आए ना? तब जा करके आपका जो शुद्ध में है, यानी मैं आत्मा वाला जो मैं है, वह आपके पास रहेगा। और आपका आत्मा का सत्य स्वरूप जो है, जिसके अंदर की शांति बहुत अलग है, जिसके अंदर का प्रेम बहुत अलग है, वह आपको पता चलेगा। तो ये जो मैं का अहंकार है वो कैसे सूक्ष्म रूप में रहता है, उसको थोड़ा मैं भी अनुभव के द्वारा आपको बताऊंगा। कि शुरुआत में जब मैं थोड़ी क्लासेस और थोड़े सेशंस लेने लग गया, मुझे आत्मा की बातें लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने लगी। तो मैं भी तो आत्मा पुरुषार्थी हूं ना, तो बहुत टाइम पहले की बात है, तो सूक्ष्म अहंकार भी मुझे आ गया। अरे क्या बात है, करण करने वाला तो बाबा ही था ना, करण करावनहार तो बाबा ही है। तो लगा कि बहुत अच्छा सभी आत्माएं समझ रहे हैं, बहुत अच्छा समझा पा रहा हूं मैं आत्मा, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करवा पा रहा हूं मैं आत्मा, और बड़ा आनंद आने लगा। तो फिर मेरा कुछ इनविटेशन आया बेंगलोर की तरफ, मेरा जाना हुआ बेंगलोर। वासावन गुड़ी जो सेंटर है, अंबिका बहन है, बहुत पावरफुल दीदी है, स्पार्क विंग की मैन है। तो जब मेरा जाना हुआ, मुझे आत्मा का वहां पे रहना हुआ कुछ दिनों के लिए, मैंने सोचा कि अब तो सब आत्माओं को सत्य ज्ञान दूंगा, और एकदम शांति क्या होती है, मन क्या होता है, और मैं वहां पर बहुत सारी सेवाएं करूंगा। दीदी मुझे बहुत बड़ा मौका देगी, क्योंकि उनको पता है कि मुझ आत्मा के अंदर कन्विंसिंग करने का अच्छी क्षमता है। तो ये थोड़ा मेरा अहंकार ही था। जैसे ही मैं बेंगलोर में गया, तो दीदी को पूछा कि अब मुझ आत्मा को क्या क्या करना है, क्या क्या सेवा है, कहाँ पर स्पीच देना क्या है, मैं यही लेकर बैठा था। दीदी ने बताया कि बैग रखो, वो रूम है आपका, बेड से, और आपको कल से 3 हॉल की जो है वो करना है, मतलब सफाई करनी है। 3 हॉल है। नीचे भाई ने भी बताया कि ऊपर का पूरा हॉल है वो आपको डेली साफ करना है, क्योंकि बहुत लंबी क्लास होती है वहां पर, तो बहुत सारे भाई बहन रहते हैं। अब क्या था, मुझे आत्मा को पोछा और बाल्टी दे दिया गया। अब मैं सुबह भी पोछा लगाऊं, सेकंड हॉल में लगाऊं, और दिन में थोड़ा सा समय मिले तो दीदी ने बताया कि जितने भी पंखे हैं उसको क्लीन कर लिया करो। 3 महीने तक वही कराया पूरा का पूरा। न किसी को आत्मा का ज्ञान, न किसी को कोई बात करने का, न कोई ऐसा अवसर कि जहां पर मैं आत्मा किसी को ज्ञान सुना पाऊं। तो उस समय मुझे पता चला कि मैं आत्मा क्या हूं, और दीदी ने ऐसा क्यों कराया है, ड्रामा मुझसे क्यों करवाना चाह रहा है, ताकि मुझे अपने आप को पता चले कि अपने अंदर किसी चीज का सूक्ष्म अहंकार भी नहीं होना चाहिए। तो निमित्त आत्मा यही चीज तो एहसास कराना चाहती थी। ब्रह्मा बाबा क्या कराते थे, जो भी कोई बड़ा आदमी भी आ जाए, जिसको कोई धनवान आएगा तो उसको कौन सा काम कराते थे कि भाई ये बाल्टी पानी आप वो लेकर के आओ। खुद भी तो वो कंडे करते थे ना, कंडे भी मतलब करना जो आते हैं गोबर के, तो मतलब कितना निरअहंकारीपन था। तब मुझे मेरा जो मैं था वो सूक्ष्म अंश था, वो भी मेरा फिनिश करने के लिए बहुत सारी चीजें निमित्त बनी। तो अगर अहंकार अगर हमें खत्म करना है ना, तो हमें छोटा काम जो सेवा होती है सेंटर की, जैसे बर्तन धोने हैं, पोछा लगाना है,
उस तरह की सेवाएं हमें करनी चाहिए, जिससे हमारा अहंकार जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। देखना, सेंटर में उस आत्मा का भाग्य ज्यादा बनेगा जो स्पीच देता है, उसका भाग्य नहीं है। जो भाषणबाजी करता है उसका भाग्य नहीं है। उस आत्मा का भाग्य ज्यादा बनता है जो पोछा लगा रहे हैं, जो बर्तन धो रहे हैं, जो मतलब जिसके अंदर अहंकार नहीं है, बिल्कुल निरहंकारीपन से जो सेवाएं करते हैं, चाहे वो बुजुर्ग माताएं क्यों न हो, उनका नंबर आगे आता है। क्योंकि बाबा को सबसे ज्यादा जो बच्चे पसंद है वो कौन से हैं? निरअहंकारी बच्चे पसंद है। तो आज से अनुभव करो कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट। और जैसे ही आप मैं कुछ नहीं हूं ऐसा ज्ञान होगा तो आत्म प्रकाश आपके जीवन में आने लगेगा। तो थोड़ी सी दूसरी बात आपको बता देते हैं, दुआई दो दुआई लो के बारे में जो बाबा ने कहा है। एक सम्राट की कहानी से मैं थोड़ी बात आपको बताना चाहूंगा कि जब सिकंदर का एक अर्थी निकली थी, पूरे गांव के अंदर, पूरे शहर के अंदर, पूरे सम्राट की मृत्यु हुई थी, तो उस अर्थी को देखकर सारे लोग एकदम वो रह गए कि कैसी अर्थी निकल रही है। क्योंकि उस अर्थी के अंदर दोनों हाथ सिकंदर के बाहर निकले हुए थे। जब दोनों हाथ बाहर निकले हुए थे, बोले ऐसी अर्थी तो हमने पहली बार देखी है। तो जब पता चला कि ऐसा क्यों किया गया है, तो सबको पता चला कि सिकंदर ने सबको बोला था कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे हाथ जो है वो ऊपर रखना, ताकि उनको पता चले कि मैं कुछ भी साथ में लेके नहीं जा पा रहा हूं। ओके, तो यहाँ पर यही बात कहना चाहूंगा कि जैसे बाबा ने कहा दुआएं दो और दुआएं लो, यानी जीवन में आप जो भी इकट्ठा कर रहे हो वो तो सब कुछ छोड़कर जाना है, धन दौलत वगैरह, यानी जो भी इकट्ठा करोगे वो छोड़ के जाना है, जो बांटोगे वो साथ में लेकर जाना है। तो सबसे बड़ा और बेहतरीन उपाय जो बाबा कहते हैं कि दुआएं दो, क्योंकि दुआएं देने से आपके जीवन में आत्मिक स्थिति बहुत पावरफुल हो जाएगी। दुआएं देने से आपका मन भरपूर होने लगेगा। दुआएं देने से भगवान के आप निकट पहुंचने लगोगे। दुआएं देने से आपके अंदर पुण्य का बल का उदय हो जाता है, हिसाब किताब पूरे हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाता है वह दुआएं देने पर जोर होता है। और आत्मा का मूलभूत स्वभाव क्या है? देने का काम है, तभी तो हम देवता बन रहे हैं। अगर आप सब कुछ ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, बहुत मनन चिंतन कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर दुआएं नहीं दे रहे हो तो वो ज्ञान क्या है? जीरो है। जैसे मुझे रोटी बनाना आता है, आटा भी है, पानी भी है, सब कुछ है, और मैं सबको क्या बोल रहा हूँ? रोटी बनाना मुझे आता है, लेकिन मैं रोटी बना ही नहीं रहा हूँ, मैं तो भूखा पड़ा हूँ। तो नॉलेज है, मुझे ज्ञान है, लेकिन मैं एक्शन में नहीं ला रहा हूँ, तो कुछ भी रिजल्ट नहीं है। इसलिए कहा गया है नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। जब तक आप एक्शन नहीं करोगे तब तक उस नॉलेज का रिजल्ट जीरो है। तो अभी आपके पास नॉलेज है कि हमें दुखी आत्माओं की मदद करनी चाहिए, हमें सब आत्माओं को सुख शांति की दुआएं देनी चाहिए, फिर भी दुआएं नहीं दे रहे हो, यानी आपका अहंकार जो है वो आपका आड़े आ रहा है। यानी समझ लेना कि अभी तक ज्ञान की आपकी शुरुआत है, 2 या 5% है। तो अभी दुआएं देने के लिए ही अपना मनसा सेवा ग्रुप चालू है, जहां पर आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि इतनी सारी दुखी आत्माएं जो इस प्लेटफॉर्म पे आती है उनको आप ढेर सारी दुआएं दे सकते हो। अगर कोई आत्मा कितनी भी परिस्थिति में हो, खराब परिस्थिति में हो, जिसको कहे कि अब इसको अजामिल जैसा पापी भी क्यों न हो, अगर उसको 10,000 शुद्ध संकल्प की दुआएं मिल जाए ना, तो वो आत्मा एकदम से खड़ी हो जाती है, उसके अंदर आत्म बल आ जाता है, उसके जीवन में सारी परेशानियों से वो मुक्त हो सकता है। तो आप भी बिना देरी किए इस मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ जाइए और नॉलेज प्लस एक्शन कीजिए, तो वो नॉलेज भी आपका क्या होगा? धारणा स्वरूप बच जाएगा। तो इससे जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पे आप ओम शांति लिख करके मैसेज कर सकते हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे नए मुरली के मनन चिंतन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।